है। दोस्तों, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए उसके उद्योग, खेती और व्यापार का आगे बढ़ना जरूरी होता है और इसके लिए और चीजों के अलावा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका एक खास हिस्सा है परिवहन, जिसमें कि लोगों और सामान या उत्पाद को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए अच्छी सड़कें, हवाई यात्रा की सुविधाएं और समुद्र मार्ग पर, क्योंकि विदेश व्यापार का यही मुख्य साधन होता है, अच्छे बंदरगाह होना जरूरी होता है। इस समय हमारा देश तेजी से आर्थिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसी पर है हमारे आज का ये वीडियो। आशा है आपको पसंद आएगा। एक भारतमाला परियोजना। दोस्तों, ये एक 83,677 किलोमीटर लंबी और 5.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क परिवहन योजना है, जिसका मुख्य मार्ग गुजरात से चलकर राजस्थान, पंजाब होते हुए कश्मीर में श्रीनगर तक जाता है। फिर श्रीनगर से चलकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश, फिर वहां से नागालैंड, मिजोरम और मेघालय होते हुए वापस भूटान में मिल जाता है। यही भारतमाला है। इसके अलावा सैकड़ों छोटी बड़ी सड़कें बनेंगी, जो कि इस मुख्य मार्ग के आसपास के शहरों और कस्बों को इससे जोड़ेंगी। ये देश को प्रगति के मुख्य मार्ग पर बेरोक टोक आगे ले जाएगी। 2. सागरमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट हमारे देश की धरती पर सड़कों का जाल एक आधी माला की शक्ल में पश्चिम से उत्तर होते हुए उत्तर पूर्व तक बिछा रहा है, वैसे ही इस आधी माला को पूरा करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर बंदरगाहों का एक जाल पश्चिम में गुजरात के कांडला पोर्ट से लेकर दक्षिण में कोचीन और ट्यूटिकोरिन होते हुए पूर्व में कोलकाता तक फैलाने जा रहा है। करीब 9 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना में पुराने बंदरगाहों की मरम्मत और नए बंदरगाहों का निर्माण दोनों ही शामिल होंगे। 3. बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम, चीन और जापान जैसे हर छोटे बड़े देश के पास बुलेट ट्रेन है, तो भला हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हिंदुस्तान की शान बढ़ाने आ रही है 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 7 की जगह 2 घंटे में मुंबई से 508 किलोमीटर दूर अहमदाबाद पहुंचाने वाली सबसे निराली 1.1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली और 6 किलोमीटर की यात्रा समुद्र के अंदर कराने वाली हमारी पहली बुलेट ट्रेन। सुनकर ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हमें शक है कि आप और हम जैसे साधारण लोग कभी इसका किराया दे पाएंगे। 4. पानी के नीचे मेट्रो। अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी मेट्रो के पानी में डूबने की बुरी खबर लाए हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम डूबने की नहीं बल्कि चलने की खबर लाए हैं। जी हाँ, ये सच होने जा रहा है, क्योंकि कोलकाता में हावड़ा स्टेशन से 16.5 किलोमीटर दूर सियालदाह स्टेशन के लिए जो मेट्रो चलने जा रही है, वो हुगली नदी के 100 फीट नीचे बनाई गई एक सुरंग से निकलेगी, जो कि बनकर तैयार भी हो चुकी है। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना को पूरा हुआ ही समझिए और अगले साल इस मेट्रो का आनंद उठाने के लिए कोलकाता पहुंच जाइए। Listen to the best of 90s international music for free. Download the Gaana app now. 5. चेनाब रिवर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आपको मालूम है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां है? अगले साल इसका जवाब होगा हिंदुस्तान में, क्योंकि भारतीय रेलवे द्वारा कश्मीर में चेनाब नदी के 359 मीटर ऊपर बनाया जा रहा है पुल। पूरा होने पर होगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये पुल 1.3 किलोमीटर लंबा है और कटरा को श्रीनगर से जोड़ता है। दोस्तों, इस पुल की कीमत, ऊंचाई, लंबाई के बारे में बात करते वक्त इस जगह से जमीन पर उतारने वाली इंजीनियर्स और इन खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों को ना भूलें। इन असली हीरोज को हमारा सलाम। 6. मुंबई पुणे हाइपरलूप। मुंबई से पुणे सिर्फ 35 किलोमीटर में। दोस्तों, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भी मेट्रो और बुलेट ट्रेन की तरह रैपिड ट्रैवल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनसे सस्ती और तेज। इसमें एक बहुत बड़े डायमीटर की कई सारी ट्यूबें को जोड़कर एक सुरंग तैयार की जाती है। फिर इस सुरंग के अंदर की हवा निकालकर करीब करीब वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, जिसमें यात्रियों को लेकर
पॉड 350 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसके द्वारा मुंबई से पुणे केवल 35 मिनट में पहुंचा जा सकता है ना ताजुब की बात। 7. सेतु भारतम प्रोजेक्ट। दोस्तों, अगर आप अक्सर सड़क मार्ग से यात्रा करने के आदी हैं, तो जरूर ही रेलवे क्रॉसिंगों से तंग आ चुके होंगे। इनकी वजह से कितनी देर और परेशानी होती है, और जो ट्रक खड़े हो जाते हैं उनसे बिजनेस का कितना नुकसान होता है। और अगर क्रॉसिंग अनमैन्ड हो तो आए दिन एक्सीडेंट्स। इन दोनों समस्याओं का हल है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत 20,800 करोड़ रुपए की लागत से सारे नेशनल हाईवेज पर बने रेलवे क्रॉसिंग्स को खत्म कर दिया जाएगा और उन पर पुल बना दिए जाएंगे। इससे आपकी यात्रा तो सुखद होगी ही, बिजनेस को भी अरबों रुपए का फायदा होगा। 8. इंजन लेस ट्रेन्स। बिना इंजन की गाड़ी। जी, अन्यथा ना लें। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि हम तो आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमारी इंडियन रेलवेज ने ऐसी ट्रेन डेवलप कर ली है जिसमें कि अलग से इंजन लगाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हर बोगी की अपनी मोटर होगी जो उसे चलाएगी। ट्रेन 18 के नाम से बनने वाली ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अभी